जी, कल तक हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन का कुछ है, तो बाकी आप लोगों ने खुद पढ़ा जाके इंट्रोडक्शन और वेयर टू जी साहब साहब। अच्छा, तो जो वो बल्ब वाला था वो कर लिया था, इजी है जी। मीर हमजा भाई प्रैक्टिस नहीं किया आपने? अच्छा ठीक है, ये इजी है जावा स्क्रिप्ट। किसने कहा था? अच्छा हाँ जी, इसमें मज़ा है, पढ़ाने का भी मज़ा है, पढ़ने का भी मज़ा है। पढ़ने का तब मज़ा अगर आ रहा होता हूँ तो इंशाल्लाह आएगा। अच्छा जी, जावा स्क्रिप्ट है। अच्छा शादी, आप अपना बैकग्राउंड कुछ आपने किया हुआ पहले? एच और जावा स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं, चले वो फर्स्ट ही है आज हमारा, करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, शेख साहब लेट हो गए आप पूरे 20 मिनट। 6 बजे हम होंगे तो दूसरे होंगे। चलें जी। अच्छा जी, जावा स्क्रिप्ट W3 स्कूल्स वेबसाइट है, इसका पता होगा आपको। नाम आपका? सुहेब भाई जी। सुहेब भाई W3 स्कूल्स में आके जावा स्क्रिप्ट होम पेज पे ही, तो ये हमारा फर्स्ट पेज जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो कल भी जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि जावा स्क्रिप्ट जो है इस टाइम दुनिया की नंबर 1, और इसमें जो लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट जो है लैंग्वेज है वेब के लिए। जावा स्क्रिप्ट सीखना समझना बहुत इजी है। और जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, तो एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर आप इस पर क्लिक करें, अब बटन जो होते हैं वो क्लिकेबल होते हैं, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें टाइम शो करवा देता है। तो टाइम जो है वो जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम गेट कर सकते हैं। और टाइम जो है आपको शो कौन सा करवाएगा, जो आपके सिस्टम का टाइम होगा। आपके सिस्टम पे इस टाइम जो भी टाइम चल रहा है, डेट, टाइम, सेकंड, कौन सा आपने GMT सेलेक्ट किया हुआ है। अगर तुम्हारे सिस्टम का टाइम ख़राब है जी, अगर तो आपके सिस्टम का टाइम ख़राब है, इसका मतलब है अगर तो पास्ट का टाइम है तो आप पास्ट पे चल रहे हैं। जो यूज़र जो सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, अगर तो वो टाइम ही उसका पास्ट पे है तो इसका मतलब यूज़र खुद भी पास्ट पे चल रहा है। अगर टाइम फ्यूचर का है तो इसका मतलब वो फ्यूचर पे चल रहा है। तो वो वेबसाइट पे फिर इस तरह ही वर्क करेगी। एक तो ये कि आपके सिस्टम में से टाइम लेगा। एक सोल्यूशन ये होता है कि आप कोई सर्वर बनाएं अपना, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम रख दें, तो टाइम जो होगा वो फिर हर सिस्टम पे उस सर्वर से ही टाइम गेट हुआ करेगा, उसके अकॉर्डिंगली टाइम जोन के मुताबिक। तो वो थोड़ी एडवांस लेवल पे बात चली जाती है। तो आजकल अब जितने भी कह लें कि नॉर्मल पे भी या अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी जो है वो लोकल टाइम पे ही मैनेज हो रही होती है, क्योंकि जिस यूज़र ने सिस्टम यूज़ करना है या आपकी वेबसाइट यूज़ करनी है तो उसका टाइम खुद एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके बाद वाई स्टडी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। सबसे पहले HTML हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, CSS स्टाइलिंग के लिए, और जावा स्क्रिप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए। ओके जी, वाई स्टडी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए, और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए, कि आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही आप HTML भी स्ट्रक्चर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही आप लोग CSS की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट के अपने जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, हमने ES1 से लेकर ES6 तक पढ़ना है, और ईयरली एडिशंस 2016, 17 और 18 ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लर्निंग स्पीड। इन दिस ट्यूटोरियल द लर्निंग स्पीड इज़ योर चॉइस, एवरीथिंग इज़ अप टू यू। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, टेक अ ब्रेक और री रीड द मटीरियल। Always make sure you understand all the try it yourself examples. The only way to become a clever programmer is to practice, 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 code, code, and code. Commonly asked questions: how do I get JavaScript? Where can I download JavaScript? Is JavaScript free? तो JavaScript को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी हमारे ब्राउज़र्स में, सिस्टम्स, टैबलेट्स
और स्मार्टफोन्स में इनेबल्ड है और चल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन। तो ये कुछ इसके जावास्क्रिप्ट के बारे में था। और इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ट्राई इट योरसेल्फ की मदद से। अच्छा जी, इस पे हम आते हैं, अब कोड पे आते हैं। हमने ये कल कोड किया था, याद हो अगर, सही है। बॉडी, उसमें H1 एक हेडिंग 1 ले ली थी हमने, इसको लाइव चला के हमने देखा हुआ, आई थिंक ये रहा हेडिंग 1 आ गई हमारे पास। और उसके बाद एक डिव ली जिसमें स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, उसमें हमने 2 बटन ले लिए, एक ये बटन, उसके बाद इमेज, और उसके बाद एक और दोबारा से बटन आ गया था हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करते हैं चेंज कंटेंट, एक ले लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। जी, क्लिक मी, और उसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेते हैं डमी डाटा। ठीक है जी, सेव करते हैं। तो ये देखें हेडिंग आ गई हमारे पास H1 में चेंज कंटेंट, एक बटन क्लिक मी, और उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को एक आईडी दे देते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ का हमने उसको एक आईडी दे दी। अब इस बटन के क्लिक करने पे, क्लिक मी पे, इस पे क्लिक करने पे हम इसका कंटेंट चेंज कर सकते होंगे। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, कि बटन क्लिकेबल है, तो हम उस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो। अब ये जो एक कंप्लीट आपको एक नज़र आ रहा है, ये क्या एक चीज़ है? डॉक्यूमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट को गेट करो। ठीक हो गया जी, डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओपन टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक क्या होता है हमारे पास? एक ये एलिमेंट होता है हमारा, ये ओपनिंग टैग, उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद हमारे पास ये क्लोजिंग टैग। तो हमने ये HTML के फर्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ा था कि ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक एक एलिमेंट बनता है। तो हमने क्या करना है, बटन हमने ले लिया, ऑन क्लिक के जैसे ही क्लिक को क्या करो, डॉक्यूमेंट लो, डॉक्यूमेंट के बाद हमने लगाना है डॉट, उसके बाद गेट करो, गेट क्या करो, एलिमेंट करो। अब इसमें देखिए गेट का मैंने G स्मॉल लिखा है, एलिमेंट का E कैपिटल। एलिमेंट गेट करो, गेट कैसे करो, बाय का B कैपिटल, हमने ID से गेट करना है तो हम ID लिखेंगे। हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब हमने उस ID का नेम देना है। नेम कैसे देना है, इसके फ़ौरन बाद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे जिसे स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद अगर तो बाहर आप लोगों ने डबल कोट यूज़ किए हैं तो अंदर हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगल कोट, तो हम यूज़ करते हैं सिंगल कोट। अगर यहाँ पर डबल कोट यूज़ करते तो हमारे पास एरर आ जाता। उसने समझना था स्टेटमेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे तो एरर नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID हमने क्या रखी थी इसकी, फर्स्ट पैराग्राफ, हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब इस कोड की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट एलिमेंट जो है वो गेट हो चुका है। अब जब हमने गेट कर लिया है, ये कंटेंट जो लिखा हुआ है ये है HTML में, मीन्स के इस एलिमेंट के अंदर HTML लिखी हुई है, इनर HTML। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ डॉट इनर HTML, इनर का INNER स्मॉल, HTML ये अपर केस में आएगा, इक्वल टू। अब आगे हमने दोबारा से 2 बार सिंगल कोट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखें, We have not completed our assignment. कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक हो गया जी।
अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके अंदर का जितना कंटेंट है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सेव करते हैं तो अब देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। इसमें यहाँ पर आप ABC लिख दें तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ABC लिखा हुआ आ जाएगा। सर ये ज़्यादा किस पर यूज़ होती है ये चीज़? वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। अभी आप लोगों को जिस तरह शुरू में HTML में हमने पढ़ा था, कुछ एलिमेंट्स वगैरह पढ़े थे, आप लोगों को नहीं समझ लग रही थी। अब HTML आप लोगों को कंप्लीट आती है अल्हम्दुलिल्लाह। CSS भी हो गई है। CSS में जब हम शुरू में कर रहे थे आप लोग कह रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ अब आप लोगों को CSS का भी पता लग गया है किस प्रॉपर्टी से क्या काम होता है। तो आप लोग HTML CSS पढ़ चुके हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट के 2-3 लेक्चर कर लेंगे ना तब आप लोगों को ईजिली इसकी समझ आ जाएगी। हम कंटेंट वगैरह न्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी पैराग्राफ में। लेट्स सपोज अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ चेंज कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक हो गया। अब ब्लैंक है, यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर वही कंटेंट आपने क्लिक करने पे ऐड करवाना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे ही वो क्लिक हो तो क्या हो, हमें वो वाला पैराग्राफ शो हो जाए या उसमें कंटेंट ऐड हो जाए। तो ये देखें अब क्लिक करने पे कंप्लीट कंटेंट ऐड हो गया जी। तो क्लियर है इतना? हमने अभी तक एलिमेंट यूज़ किधर करते हैं, मैंने वही कहा ना कि अभी समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 1-2 लेक्चर के बाद आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगी। उसके बाद डिव में हमने एक क्या लिया, उसके अंदर 2 बटन ले लिए थे और एक इमेज ले ली थी हमने। उस बटन के क्लिक होने पे हमने ऊपर पढ़ा कि HTML का कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं। नीचे आके एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये सब ने किया था? किसी ने ना किया हो? जी तला भाई नहीं किया, कब करना है? इसी वीक में। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये 2 इमेजेस हैं हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। ये 2 इमेजेस हैं, एक का नाम हमने ऑन रखा हुआ है और एक का ऑफ है। तो अभी जो इमेज लगी हुई है वो लगी हुई है ऑफ वाली, कि लाइट ऑफ है इस टाइम, ये वाली। जैसे हम पेज लोड करते हैं हमारे पास ऑफ वाली इमेज शो होती है। अगर हम ऑन की लगाते तो हमारे पास ऑन वाली शो होती। तो अभी हम ऑफ करते हैं कि ये ऑफ है। अब ऊपर देखें 2 बटन लिए हमने। ऑन क्लिक पे डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, हमने इस इमेज की जो भी आईडी रखी थी यहाँ पर हमने बल्ब रख दिया। उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट होता है उसका इमेज का पाथ यूज़ करने के लिए, सोर्स डॉट सोर्स आ जाएगा, इक्वल साइन इमेजेस। अब हमने उसका पाथ देना है। अब इसमें देखें इमेजेस / on.gif कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब उस वैल्यू क्या थी हमारे पास उसकी, सेम वही। अगर हम यहाँ पे ऑन रख देते तो हमारे पास ये वाली इमेज आ जाती। तो हम ये भी कर सकते हैं, कंप्लीट इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दें। अब सेम यही काम नेक्स्ट जो हमने बटन लेना है, इसकी हमने स्टाइलिंग की हुई थी, स्टाइलिंग को फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। ओके जी, इस टाइम ऑन वाली। तो होगा क्या, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे टर्न ऑन दी लाइट पे तो इमेज चेंज हो जाएगी, और जैसे ही टर्न ऑफ दी लाइट पे क्लिक करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी। सिर्फ उसका पाथ चेंज होगा।
और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम देखे कर क्या रहे हैं, डॉट सोर्स इक्वल साइन और उसमें इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश ऑफ डॉट जी आई एफ, ऑन वाले पे ऑन डॉट जी आई एफ और ऑफ वाले पे ऑफ डॉट जी आई एफ। तो टर्न ऑन दी लाइट करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी, टर्न ऑफ दी लाइट करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी। दोनों इमेज रखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर दें और इसकी आईडी चेंज कर दें। तो ये देखें इस तरह ये आपके पास अब दोनों इमेज शो हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ बटन के क्लिक करने पे हम पाथ चेंज कर रहे थे जी। उसमें तो वर्क नहीं करेगा ना? किस पे? नहीं, उस पे नहीं करेगा क्योंकि हमने आईडी जोन सी यूज़ की हुई है वो बल्ब वाली है और वो इस एलिमेंट पे सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा। इस टाइम ये ऑन है, ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। आईडी की जगह लगा दिया जी बल्ब फ्यूज है अच्छा जी, अगर आईडी चेंज करेंगे बल्ब ऑन लगा दें हम, तो अब क्या होगा, अब इस पे वर्क करेगा बजाय इसके। टर्न ऑन दी लाइट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो अच्छा डायरेक्ट हो गया। अच्छा, नीचे वाले की आईडी नहीं चेंज की थी। टर्न ऑन दी लाइट, लाइट ऑन हो गई, ऑफ दी लाइट से वो लाइट ऑफ हो जाएगी। क्या हम इसी बटन से दोनों हैंडल कर सकते हैं? हम एक ही बटन से दोनों को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट बन रही है, ठीक हो गया जी। अगर आपने एक स्टेटमेंट से ज़्यादा, अब जिस तरह देखें आप इसको भी ऑन करना चाह रहे हैं और इसको ऑफ करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई है। अगर एक स्टेटमेंट से ज़्यादा आप लोगों ने स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो फिर हम उसको फंक्शन के अंदर ले आते हैं। तो फंक्शन वगैरह क्या चीज़ है वो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जी। हम ये ऑन क्लिक लिख रहे हैं, एक ऑन क्लिक के अंदर हम दो चीजें लिख सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर लिखनी है तो फंक्शन के अंदर लिखेंगे कि वो फिर 1 बाय 1 करके वो सारे काम करें। फंक्शन में कोई एट्रीब्यूट है? नहीं, वो जावास्क्रिप्ट का कोड है जी। क्लियर है इतना? कोई सवाल जी सुहेब भाई, समझ लग रही है कि नहीं? ठीक हो गया। अच्छा जी, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, ये भी हमें पता लग गया। स्टाइल अगर करना हो, अगर स्टाइल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब जिस तरह यहाँ पर हम पैराग्राफ में HTML को इंसर्ट कर रहे थे, हम क्या करते हैं, आई एम आ पैराग्राफ हमने लिख दिया और ये जो हमने बटन लिखा था, हम एक और बटन ले लेते हैं, उस पर ऑन क्लिक, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, पैरेंथेसिस, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे आईडी, फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा जी, बटन पे हम लिख देते हैं चेंज दी स्टाइल डॉट। अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी हो, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज़ चेंज करना हो, तो CSS में आप फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते थे? फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज़ ही यूज़ करते थे ना, फॉन्ट साइज़ के लिए। लेकिन उसमें हम किस तरह यूज़ करते थे, फॉन्ट साइज़ कॉलन आगे 25 पिक्सल्स और सेमी कॉलन, ठीक हो गया जी। इसमें हमने किस तरह करना है, डॉट सॉरी स्टाइल सबसे पहले, ठीक हो गया, डॉट फॉन्ट साइज़। अब साइज़ देखें इसमें, उसमें हम किस तरह लिखते थे, ऐसे लिखते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब आप कर रहे हो तो उसमें आपने इस तरह लिखना है, आप में डैशेस नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 2 बार सिंगल कोट आ गया, क्योंकि बाहर हम डबल कोट यूज़ कर रहे हैं। अब फॉन्ट साइज़ यहाँ पे जो भी यूज़ करना हो, लेट्स सपोज 30 पिक्सल्स कर देते हैं, तो अब वो फिर वर्क करेगा इस तरह। चेंज दी स्टाइल, तो ये देखें आई एम अ पैराग्राफ हो गया।
और मल्टीपल हमने स्टाइल यानी तो एक ही कॉलम के अंदर हम लिखते रहेंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं, वो फिर यही है ना कि एक बार ये स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपने एक से ज़्यादा करना वो फिर फंक्शन के अंदर लेकर आएंगे, तो फिर आप उस फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल करेंगे। जिस तरह हम सर इनलाइन स्टाइलिंग में एक स्टाइल लिख के उसके डबल कॉलम्स के अंदर जो भी हमने स्टाइल जी, करते हैं इसमें नहीं कर इसमें नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, उस फंक्शन को एक बार कॉल करेंगे, उस फंक्शन के अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो 1 बाय 1 करके स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करता जाएगा। तो स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। जी शहजादो, 1 मिनट पहले आ गए आप लोग। खैर है, इतनी वक्ती पाबंदी, काम गए हुए थे। अच्छा जी, उसी तरह अभी हमने किया फॉन्ट साइज चेंज है। अगर फॉन्ट साइज चेंज नहीं करना है, कलर को यूज़ करना है, तो तब हम क्या करेंगे, उसी तरह फर्स्ट पैराग्राफ को गेट करने के बाद डॉट स्टाइल डॉट कलर, हम कलर यूज़ करते हैं, इक्वल टू 2 बार सिंगल कोट यूज़ कर लें और यहाँ पर कलर का नेम दे दें। लेट्स सपोज हम रेड कर देते हैं। अब इसी में आप हम कोई कलर जो है CSS में कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं जी सुहेब भाई? 4। कौन कौन से? RGB वो एक ही हो गया, RGB और RGB ये एक हो गया, मतलब वो है हेक्स, कलर का नेम और HSL, ठीक हो गया जी। हम 4 तरीक़ों से, तो वो चारों के चारों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अभी हम कलर नेम कर रहे हैं, हैशटैग ये कौन सा बनेगा जी? जी मीर भाई आप जी? वाइट बनेगा। पहली 2 जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? रेड, उसके बाद 2 वाली ग्रीन, उसके बाद 2 वैल्यू ब्लू। तो रेड हमने 100% ले लिया और उसके बाद ग्रीन और ब्लू हमने 0% लिया। तो जब हमने 100% रेड ही ले लिया है तो वो फिर रेड बनेगा। सेव कर लेते हैं, चेंज दी स्टाइल, तो ये देखिए उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन अब फ़ॉन्ट साइज़ नहीं चेंज हुआ। अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करवाना है, कलर भी चेंज करवाना है, तो फिर आप इसको फंक्शन के अंदर ले आएंगे। तो फंक्शन के अंदर कैसे लेकर आते हैं वो फिर हम थोड़ा आगे जाके पढ़ लेते हैं। अभी जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिख रहे हैं वो इनलाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अगर इनलाइन नहीं करना है, इंटरनल करना है, इंटरनल करने के लिए बूटस्ट्रैप जो हमने यूज़ किया था, हम कौन से एलिमेंट पे यूज़ कर रहे थे? उसका सोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो तो CSS के लिए था। जावास्क्रिप्ट का जो हम यूज़ करते थे बॉडी के बिल्कुल लास्ट पे, ये देखें हम वहाँ पर ही पहुँच चुके हैं। हम एलिमेंट कौन सा यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट, ठीक हो गया जी। तो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट। अगर तो यहाँ पर सोर्स देंगे, इसका मतलब है आप कोई फाइल लिंक करवाने लगे हैं। अगर सोर्स नहीं देंगे, इसका मतलब है आप इसके अंदर ही लिखने लगे हैं, मतलब इंटरनल ही आप अब यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम कह रहे थे ऑन क्लिक, ऐसे ही है कि बटन क्लिक को तब वो काम करे। अगर आप लोगों ने इंटरनल करना है तो फिर वो ऑन क्लिक वाला इस तरह वर्क नहीं होगा, ठीक हो गया। वो फिर अब आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो जैसे ही पेज लोड होगा, तो जिस तरह जैसे ही पेज लोड होता है हमारी CSS लोड हो जाती है, HTML लोड हो जाती है, उसी तरह ये स्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगी। तो इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो जैसे ही पेज लोड होगा वो वर्क कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस टाइम जैसे हमने पेज लोड किया, डिफ़ॉल्ट ये है, ऐसे ही है, इसमें आई एम अ पैराग्राफ लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID, उसकी ID क्या है पैराग्राफ की? फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू 30 पिक्सल्स करते, ठीक हो गया। और इसके बाद भी हर स्टेटमेंट जब आप लोग क्लोज करने लगे तो सेमीकोलन यूज़ करें, ना करें तब भी वर्क करेगा, लेकिन बेस्ट यही है कि सेमीकोलन यूज़ करें।
सेव करें तो अब देखें हमने कोड कहाँ पे किया, स्क्रिप्ट में। हमने CSS नहीं यूज़ की, लेकिन जैसे ही पेज लोड हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। उसी तरह अगर कलर भी चेंज करना है तो इसको नीचे कॉपी कर लें, यहाँ पर कलर, और यहाँ पर आप लोग इसको ऑरेंज कर दें। तो ये देखें जैसे ही पेज लोड हुआ स्टाइलिंग भी होगी। और जावास्क्रिप्ट कोई कलर और फॉन्ट साइज के लिए तो यूज ही ना करते। नहीं वैसे CSS ही करते हैं। जी, अगर आप लोगों ने करना है आप लोग कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एनिमेशन के लिए। एनिमेशन वगैरह के लिए, या फिर आपने इस एलिमेंट को अगर हाइड करना है बटन के क्लिक होने पे तो आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आई एम ए पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं विजिबिलिटी हिडन करेंगे। जी विजिबिलिटी हिडन करेंगे। जी, विजिबिलिटी नहीं, डिस्प्ले नन कर दें डिस्प्ले जी। तो बटन हाइड दी पैराग्राफ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। आईडी क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले हम क्या करेंगे, इक्वल टू नन कर दें। तो जो हम इसमें स्टाइलिंग के नीचे लिख सकते हैं वहाँ हेड वाले में, कौन सी, ये वाली जो आप कर रहे हैं ऑन क्लिक अगर ना कीजिए इसको नीचे कर सकते हैं styling। जी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फंक्शन एक पास करना पड़ेगा। हम वो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ अभी। हाइड दी पैराग्राफ, तो ये देखें वो हाइड हो गया। अगर हम विजिबिलिटी हिडन कर दें वो ना स्पेस ना छोड़। वो अपनी स्पेस नहीं छोड़ता। जिस तरह यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यूज चेंज इस टाइम यहाँ पर है, हाइड दी पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ हाइड हो गया। उसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, एक और हाइड है शो दी पैराग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे ताकि वो शो हो जाए, डिस्प्ले का भी अपने डिस्प्ले ब्लॉक विजिबल नहीं है, वो है विजिबिलिटी में है। डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो है क्या है, इनलाइन है, आखिरी फैसला है। पैराग्राफ ब्लॉक है, ठीक हो गया जी। हाइड दी पैराग्राफ हाइड हो जाएगा, शो दी पैराग्राफ शो हो जाएगा। ये जब हम डिस्प्ले वाला शायद पढ़ रहे थे CSS में, उस टाइम ये एक चीज़ आई थी हमारे पास। W3 स्कूल्स CSS, यहाँ पर डिस्प्ले, तो ये देखें क्लिक टू शो पैनल, ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं ना, तो इजी है, ऐसे ही है। तो मैंने उस टाइम कहा था कि अभी आप लोगों को शायद ना समझ लगे, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट पे पहुंच जाएंगे तो तब आप लोगों को समझ लग जाएगी इसकी। आपकी बात है सच। इसमें और भी कुछ चीज़ें थी वो आगे पीछे हो गई हैं। खैर ओके जी, टर्न ऑन दी लाइट, टर्न ऑफ दी लाइट जी। क्लियर है यहाँ तक CSS। उसी तरह अब ये चीज़ वही आ गई, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स। ओके जी, डिड यू नो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस बोथ इन कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन। अक्सर लोग समझते हैं कि जावा जो वो जावास्क्रिप्ट के बराबर ही है, या जावा कहते हैं और वो समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट ही है। तो दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। जावा एक कंप्लीट अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। दोनों को लिखने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, उनका डिज़ाइन बिल्कुल चेंज है, स्ट्रक्चर उसका। जावास्क्रिप्ट ईजी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना भी, समझना भी और करना भी ईजी है, जावा मुश्किल है। तो इसी वजह से कह लें मकबूल भी अब यही है जावास्क्रिप्ट, और इस टाइम सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके, JS वेयर टू, जावास्क्रिप्ट वेयर टू द स्क्रिप्ट टैग इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग्स। ये कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग, ठीक हो गया जी। इसके दरमियान आप लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं।
अब जिस तरह हमने डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी क्या है, डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इंसर्ट करो, इंसर्ट क्या करो, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब स्क्रिप्ट के अंदर जब आप लोगों ने लिखना है तो जैसे ही पेज लोड करेंगे वो जावास्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगी और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा और वो वर्क कर जाएगा और आपको उसकी आउटपुट मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद CSS जो है हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं? 3। जी उस्मान भाई कौन कौन से? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इनलाइन की है। ठीक हो गया जी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन की है और सबसे कम इंटरनल और एक्सटर्नल सेम है। अगर तो एक्सटर्नल ऊपर लिखी होगी तो इनलाइन नीचे लिखी होगी तो प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर इंटरनल ऊपर लिखी होगी और इनलाइन एक्सटर्नल को नीचे लिंक किया होगा तो फिर एक्सटर्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है, ठीक हो गया जी, style.css, और यहाँ पर हमने क्या किया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ किया हुआ है। अगर तो मैं यहाँ पे जाके स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो में कर देता हूँ तो कौन सा वर्क होगा? येलो। रन करते हैं तो ये देखें येलो हो गया। ठीक हो गया जी, आपका बल्ब भी छुप गया है, उसने पूरा रोशन कर दिया है। अच्छा जी, अब अगर हम इसको नीचे ले आए, रन करें तो अब देखें, हालांकि एक्सटर्नल और इंटरनल आप लोग कह रहे थे कि प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल में जो नीचे लिखा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब अगर इसको हम इम्पोर्टेंट कर देते हैं तो तब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और अब येलो ही वर्क होगा। ठीक हो गया जी। अगर स्टाइल में जाके हम इसको भी इम्पोर्टेंट कर देते हैं तो फिर अब इसकी प्रायोरिटी फिर ज़्यादा है तो ये वर्क करेगा। जी क्लियर है? अच्छा जी, CSS जो है हम इनलाइन, इंटरनल जो है वो हम हेड सेक्शन में ही यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल भी अगर लिंक करना हो तो हेड में ही हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट भी सेम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल हम यूज़ करते हैं। इनलाइन तो आपको पता है कि उस एलिमेंट के अंदर ही होगा, जिस तरह हमने ये ऑन क्लिक लिखा है तो ये जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है और उसके आगे हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनल अगर यूज़ करना हो, आप लोग हेड सेक्शन में, बॉडी में, कहीं पे भी, बेशक स्टार्ट में, किसी एलिमेंट्स के दरमियान या फिर लास्ट में, बिल्कुल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा कौन है बॉडी में? सबसे बेहतर जो है वो एंड पे है। रीज़न क्या है? अब जब हम स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, समटाइम्स ऐसा होता है कि जावास्क्रिप्ट की एक एक फाइल जो है वो 2-2 MB 5-5 MB की भी बन जाती है। तो अगर आप लोग ये टॉप पे ही रख देते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल, हमें पता है डॉक्यूमेंट टॉप से बॉटम लोड होता है, तो सबसे पहले वो फिर जावास्क्रिप्ट को लोड करने लग जाएगा। जिस तरह आपकी वेबसाइट की जो आपने कल देखी थी, इमेज जो है वो लोड नहीं हुई थी क्योंकि वो फाइल साइज उसका जो बंडल ज़्यादा बन गया था। उसी तरह अगर 10 MB की फॉर एग्जांपल ये फाइल है तो आपकी तो वेबसाइट ही नहीं लोड होगी जल्दी, वो लोडिंग में टाइम लेगी। जावास्क्रिप्ट को पहले लोड करेगी, उसके बाद आपके नीचे बॉडी सेक्शन में आएगी, तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा तब तक। तो अगर तो उस फाइल को एंड पे लोड करवाना है तो क्या तरीक़ेकार है, आप इसको एंड पे लिखें ताकि आपकी CSS और HTML जो है वो पहले लोड हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड हो। क्लियर है? अदरवाइज़ एक और भी है, हम हेड में ही यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट को, इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये फ़ाइल फिर हमेशा लास्ट में ही लोड होती है। तो वो मेरे माइंड से भी निकली हुई है, तो वो अगर मुझे याद आती है मैं गूगल करता हूँ, पता लगेगी, मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। जी ये क्लियर है? अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन
A JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when called for. For example, a function can be called when an event occurs, like when the user clicks a button. अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वो वर्क करता है, ऐसे ही है। तो अगर हम फंक्शन लिख देते हैं, उस फंक्शन के अंदर वो सारा कोड लिख देते हैं, तो वो तब काम करेगा जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे या उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये होगा कैसे, हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा। जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी आप पे डिपेंड करता है। हेड पे कर सकते हैं, बॉडी पे कर सकते हैं, बॉडी के लास्ट में कर सकते हैं, ये भी आप पे ही डिपेंड करता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, अगर एक्सटर्नल यूज़ करनी हो तो अब जिस तरह हम सबसे पहले index.html, उसके बाद हम स्टाइल्स में आगे थे, अब हमने आ जाना है या JS यूज़ कर लें या फिर स्क्रिप्ट से, आप पे डिपेंड करता है। तो इसको हम JS ही लिख लेते हैं। JS के अंदर फाइल का नेम script.js, ठीक हो गया जी, script.js। अब ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने क्या करना है, इसको कट करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें, ठीक हो गया जी। script.js हमने उसको पेस्ट कर दिया, अपनी वेबसाइट पे हैं, देखें कुछ भी नहीं होगा, जबकि हमने यहाँ पर style.font size 30 पिक्सल्स किया हुआ है और कलर जो है ऑरेंज किया हुआ है। हमने अभी तक लिंक नहीं किया, स्क्रिप्ट एलिमेंट तो यूज़ किया हुआ है लेकिन उसका हमने पाथ नहीं दिया। तो सोर्स में उसका JS फोल्डर, आगे script.js रन करें तो अब देखें, अब वो वर्क करेगा। हाइड दी पैराग्राफ, शो दी पैराग्राफ, ये सारे वर्क करेंगे। चेंज दी स्टाइल, तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं script.js ये तब वर्क करे जब आप इस पे क्लिक करें चेंज दी स्टाइल पे, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है कोड हम इसको एक फंक्शन के अंदर ले आएंगे। फंक्शन क्लिक करने पे वर्क जी, फिर वो क्लिक करने पे वर्क करेगा। अभी नहीं, ये क्लिक करने पे हुआ। ये फॉन्ट साइज़ और ये कलर जो है, जैसे ही हम पेज लोड करते हैं तो ये देखें ये होता है। इसको स्किप करें तो अब देखिए ऐसा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया जी। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम ये क्लिक करें, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं कि फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स का हो जाए और कलर जो है उसका ऑरेंज हो जाए, उस बटन के क्लिक करने पे हो। तो ये कैसे होगा, हम पहले बनाएंगे एक फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन बनाने का तरीका ये देख लें। फंक्शन लिखेंगे, ठीक हो गया। फंक्शन का F स्मॉल है, कंप्लीट फंक्शन। फंक्शन का भी एक हम नेम लिखेंगे। नेम क्या लिखेंगे, चेंज स्टाइल कर दें। फंक्शन का नेम हमेशा वो लिखें जो समझने में इजी हो। अब आपको पता है चेंज स्टाइल में उसके अंदर का कोड जो है वो स्टाइल चेंज कर रहा होगा, चेंज स्टाइल। उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी हमारी। सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा फंक्शन, स्पेस देकर फंक्शन का नेम, चेंज स्टाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके फ़ौरन बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक हो गया जी। ये कोड है, फंक्शन कीवर्ड, स्पेस, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं। तो अब देखें सेम वही चीज़, लेकिन कोड जो हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे देखें आई एम अ पैराग्राफ, बस सिंपल जो हमने लिखा हुआ है। अगर तो इस चेंज स्टाइल को कॉल करने का तरीका जो है आप इसी फाइल में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन का नेम लिख दें, चेंज स्टाइल और पैरेंथेसिस ऐड कर दें। ये कॉल करने का तरीका है किसी भी फंक्शन को। सेमीकोलन लगा दें तो ये अच्छी बात है। चेंज स्टाइल हमने इसको कॉल कर दिया उसी फाइल में, ठीक हो गया जी।
अब ये script.js जो है, जिस तरह जैसे ही हम कोई वेबसाइट को लोड करते हैं, index.html कंप्लीट लोड हुई, उसमें अगर CSS लिंक है तो वो CSS को भी लोड करेगा। उसी तरह स्क्रिप्ट की अगर फाइल उसमें लिंक है तो स्क्रिप्ट को भी लोड करेगा। तो जैसे ही ये लोड होगी, उसने टॉप से बॉटम देखना है, वो यहाँ तक आया, उसको एक फंक्शन बना हुआ मिल गया। जैसे ही हम मज़ीद नीचे आते हैं, उसको ये कॉल करने का भी पता लग गया। अब इसने कॉल भी इसी में कर देना है। रन करें तो ये देखें, आई एम पैराग्राफ, जो भी उसमें हमने स्टाइल किया हुआ था। अगर तो आप चाहते हैं कि ये वर्क तब करे जब आप इस पर क्लिक करें, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ख़त्म करें। ठीक हो गया जी, फंक्शन बन गया आपका कंप्लीट। उसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, अब ये काम कब करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। इसको कॉल करने का तरीका आपको पता लग गया है। अब हम करेंगे कि इस बटन पे जैसे ही वो क्लिक हो तब फंक्शन वर्क करे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक पे उस फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन का नेम क्या था, चेंज स्टाइल, और पैरेंथेसिस ऐड कर दें। उसी के साथ सेमीकोलन भी यूज़ करना कर लें, या लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। चेंज स्टाइल, ठीक हो गया जी। हमने एक बटन बनाया, ऑन क्लिक पे क्या हो, चेंज स्टाइल हो। रन करें तो अब देखें, अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे चेंज दी स्टाइल, तो वो वर्क करेगा। अब देखें वो दोनों स्टेटमेंट्स कंप्लीट हुई हैं, फॉन्ट साइज़ भी और कलर भी। इसके अंदर अब आप लोगों ने जितनी स्टेटमेंट्स लिखनी है आप लोग लिख सकते हैं। 1 बाय 1 करके काम तब होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक हो गया जी। स्टाइलिंग अगर इसकी मज़ीद चेंज करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल डॉट बॉर्डर कितना दे दें, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दें। रन करें, चेंज दी स्टाइल, तो ये देखें अब उसमें बॉर्डर भी आ गया। डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक करना है तो आप लोग इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। हमने एक्चुअल में इस तरह स्टाइलिंग करनी नहीं है, ये मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। अक्सर होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो हाइड और शो करने वाला, वो बहुत यूज़ होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को स्टाइलिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। स्टाइल डॉट डिस्प्ले, रन करें, चेंज दी स्टाइल, तो ये देखें अब क्या हुआ, इनलाइन ब्लॉक हो गया वो। इसी में आप लोग मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। स्टाइल डॉट इनर HTML, आप लोग कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। कंटेंट हैज़ बीन चेंज, रन करें, अभी आई एम पैराग्राफ लिखा हुआ है, चेंज दी स्टाइल, तो ये देखें आई एम पैराग्राफ, ये अच्छा यहाँ पे देखें स्टाइल के साथ मैंने इनर HTML किया है, लेकिन हमने क्या करना था, डायरेक्ट इनर HTML लिखना था इस तरह। तो अब वो HTML चेंज हो जाएगा। ये देखें कंटेंट हैज़ बीन चेंज। स्टाइल यूज़ करनी है तो डॉट स्टाइल, उसके बाद डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी CSS की इक्वल का साइन दे के उसकी फिर वैल्यू पास करेंगे। इनर HTML के लिए सिंपल इनर HTML, कंटेंट हैज़ बीन चेंज। जी क्लियर है जी? कोई सवाल किसी का? फुर्सत तो नहीं गुजर रही जी उसामा भाई? अच्छा जी हाफिज़ साहब, क्या हाल है आपके? समझ आ रही है? आगे बैठ जाया करें। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? हमने एक्सटर्नल फाइल का भी देख लिया, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्लियर है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेजेस, इट सेपरेट्स HTML एंड कोड। ये HTML जावास्क्रिप्ट के कोड को सेपरेट कर देते हैं, जिस तरह हमने CSS के टाइम भी यही देखा था और पढ़ा था। इट मेक्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। कैशड जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप
पेज लोड्स। इसका क्या मतलब है कि अब ये फाइल जो है एक बार जब लोड हो गई है तो ये कैशे में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट जब आप लोग पेज को लोड करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ HTML चेंज होगी, HTML की फाइल्स वगैरह लोड होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड नहीं होगी। ये कैशे से ही उसको पिक कर लेगा। आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, MyScript 1, MyScript 2, जिस तरह हम CSS की एक से ज़्यादा फाइल यूज़ कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट की भी कर सकते हैं। जो भी इसको अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा उसकी कैशे में जाकर स्टोर कैशे में स्टोर हो जाएगी। कैशे को रिमूव कैसे करेंगे, अगर करना हो तो करेंगे। वो अभी जिस तरह हम ये रिफ़्रेश करते हैं तो ये कैशे को डिलीट नहीं करता है, ठीक हो गया जी। अगर कंट्रोल दबा के F5 प्रेस करें तो ये कैशे को भी डिलीट करके दोबारा से रीलोड करता है। सिंपल F5 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रीलोड होगा, कंट्रोल दबा के F5 प्रेस करेंगे तो कैशे भी ये रिमूव करके दोबारा से लोड करेगा। ऑल राइट जी, नेक्स्ट। सर आपने एक मतलब बताया था अगर ये गूगल का टैब ऊपर जो है ये रिमूव हो जाए गलती से तो उसको आप दोबारा लेके आ सकते हैं, कंट्रोल E के साथ था ये चीज़, इसका तो नहीं मुझे याद। गूगल भी कर सकते हैं, वरना बुक मार्क्स में जाके मेरा ख्याल है यहाँ पे ये रहा, Ctrl+Shift+B है, Ctrl+Shift+B से हाइड हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो शो हो जाएगा। नहीं वो ऊपर वाला मैं कह रहा हूँ सबसे ऊपर जो ये जी जी टैब अगर क्लोज हो जाए हाँ तो वो Ctrl+Shift+T, E T, अच्छा T, I की बात है। Ctrl+Shift+T। जिस तरह अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं Ctrl+W से Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा। ओके जी, जावास्क्रिप्ट आउटपुट, आप लोग इसकी आउटपुट कहाँ कहाँ और कैसे कैसे दिखा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़, जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज। इनर HTML का आप लोगों ने देख लिया है, ऐसे ही है, राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML। इनर HTML करके आप किसी भी एलिमेंट के उसके अंदर HTML को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है HTML की, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट सपोज लास्ट पे बिल्कुल एक पैराग्राफ लेते हैं, उसको ID दे देते हैं सेकंड से। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन एक बेसिक बना लें, ऐड HTML या फिर ऐड कंटेंट, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट बाय ID, उसकी ID क्या रखी है सेकंड, डॉट इनर HTML। अब इसके बाद डबल कोट्स यूज़ कर लें या सिंगल कर लें, अब ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर हम कंप्लीट HTML लिख सकते हैं। HTML कैसे लिखेंगे, लेट सपोज B और ये B, ठीक हो गया जी। यहाँ पर I am बोल्ड, उसके बाद इसको कॉल कर लें, यहाँ पर ही ऐड कंटेंट कर दें, रन करें, अपनी वेबसाइट पे आएँ तो ये देखें I am बोल्ड आ गया, ठीक हो गया जी। अब ये HTML हम कर रहे हैं इनर HTML, लेकिन ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कर रहे थे, ऐसे ही है, हमने कोई एलिमेंट नहीं लिखा था। अगर आप लोग इसको भी इनर HTML करेंगे और इसको भी इनर HTML करेंगे, ये वर्क करेगा। लेकिन इसको अगर हम इनर टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्क करेगा। रन करते हैं, चेंज दी स्टाइल, तो ये देखें कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। लेकिन अगर हम इसको इनर टेक्स्ट कर देते हैं तो अब देखिएगा क्या होगा, अब ये इसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा। इसने उसको एलिमेंट्स को भी एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया और उसको आउटपुट करा दिया। तो ये इनर HTML और इनर टेक्स्ट में फ़र्क है। इनर टेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज़ वो टेक्स्ट कंसीडर करेगा। अगर HTML कर देते हैं तो अब वो एज अ HTML लेगा और जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसमें करेंगे जी। राइट मतलब वो उसमें था, वो स्कूल में एक और के साथ इनर राइट कुछ करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट है,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। सर दर्द कर रहे हैं अभी से? अभी तो पहला लेक्चर है। जी नींद आए आपको? अच्छा देख लें, बेशक वो मुंह धोकर आ जाए, फ्रेश हो जाए जी, इजी हो जाए। अच्छा जी, इनर HTML और इनर टेक्स्ट का आप लोगों को पता लग गया सर भाई वाला जी? भाई वाला अच्छा ठीक हो, चलिए तब तक आप लोग अपने सवाल कर लें, कोई है तो। जी तला भाई। सर जैसे हमने इनर एचटीएमएल लिखी, इनर एचटीएमएल के अंदर इसमें इनलाइन स्टाइल का इनर HTML में कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल तला भाई का सवाल है, जिस तरह इनर HTML किया है, हम इसमें इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हमने बोल्ड लिखा था, इसको हम ले लेते हैं, बल्कि इसी को स्पैन कर देते हैं, स्पैन हो गया, आई एम बोल्ड। तो यहाँ पर ही स्टाइल, अब सिंगल कोट यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर हमने डबल कोट यूज़ किया हुआ है। स्टाइल में इसको बोल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक हो गया जी। अब रन करें तो यहाँ पे देखें तो बोल्ड होगा। कलर चेंज करना है, कलर रेड कर दें तो कलर उसका रेड हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो जी, जैसे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन नीचे खुद नहीं आ जाएगा, जैसे हम उधर कर रहे थे इंडेक्स में कर। नहीं, वो CSS की आपके प्रॉपर्टीज़ बताता है, इसमें ही आपको जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ बताएगा। हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम CSS कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अच्छा जी, हमने इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया पर ये सेंटर में आया नहीं, क्यों? डिव नहीं, जी डिव नहीं, डिव नहीं है, लेकिन हम जिस तरह पैराग्राफ को करते हैं वो तो हो जाता है। इसकी प्रायोरिटी कम होगी, ये हो सकता नहीं नहीं तो गल हो रहे है। इसके div में पहले लिखा होगा टेक्स्ट लाइन उस div को सेंटर कर दें। नहीं, इसी टेक्स्ट को अगर करें तो फिर कैसे होगा? CSS उसकी बूटस्ट्रैप की भी काफी है। जी गफार भाई आप बताएं। हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज़ किया है लेकिन ये सेंटर नहीं हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है? सेगमेंट शुरू को ये कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी सर ये जावास्क्रिप्ट मुश्किल है या पाइथन? और दूसरा ये कि पाइथन सीखने के लिए HTML और CSS जरूरी है? पाइथन जो है वो AI के लिए यूज़ होती है। अगर तो डायरेक्ट पाइथन में जाते हैं तो जितना टाइम आपको जावास्क्रिप्ट में लग रहा है पॉसिबल है इससे ज़्यादा लगे। अगर जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं तो फिर पाइथन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सर ठीक हो गया? HTML और CSS ये उसके लिए फिर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वेब के लिए है। पाइथन जो है वो डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ हो जाता है, वेब के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ भी यूज़ हो जाता है। तो अभी जो है वो HTML और CSS जो ये वेबसाइट्स वगैरह के लिए होता है। स्पैन का एलिमेंट यूज की वजह से नहीं हो रहा। हमने स्पैन एलिमेंट यूज़ किया हुआ है। स्पैन एलिमेंट कौन सा है? इनलाइन है। तो जब इनलाइन है इसका मतलब है कि वो कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है बस। अगर हम इसको ही P कर देते हैं तो अब ये होगा। ठीक हो गया? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल होने की वजह से हम उसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं। जी ज़ुबान साहब बस हो गई इतनी जल्दी? अच्छा जी, ये देख लें ज़रा, हम इनर HTML और इनर टेक्स्ट की मदद से उसको आउटपुट दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से भी लेट सपोज यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल सुभान भाई को नींद आ रही है। ठीक हो गया जी? हमने ये लिख दिया, सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया। तो डिफरेंस क्या है फिर? अब
इसमें वो हम HTML का वो नहीं यूज़ करना पड़ता पैराग्राफ से कुछ भी। हमें वो कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक हो गया जी। और डायरेक्ट ही ये लिखा हुआ आ गया, जहाँ पे भी हमने लिखना है वहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है, तो अगर इसको हम index.html में आके यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, रन करते हैं तो ठीक हो गया जी। स्क्रिप्ट के अंदर तो ये देखिए ये वहाँ पे लिखा गया जहाँ पे भी आपने लिखना होगा। लेकिन अगर हम इसको किसी के क्लिक होने पे, लेट्स सपोज इसको ही हम बटन बना देते हैं और ऑन क्लिक पे document.write लिखते हैं, टू राइट इन डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया जी। हमने लिखा क्लिक मी टू राइट इन डॉक्यूमेंट। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, पुराना कंटेंट जितना भी लिखा होगा इस पूरी वेबसाइट में, इवन के ये डॉक टाइप HTML भी, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो सारे को रिमूव कर देगा और इंसर्ट क्या करेगा, जो हमने इसके अंदर लिखा होगा वो CSS को भी रिमूव कर देगा। उसके अलावा जितनी HTML वगैरह या हमने स्क्रिप्ट लिखा था सारों को रिमूव कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट में हम राइट कर रहे हैं डायरेक्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे थे, एलिमेंट को गेट करने के बाद हम उसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट में ही डायरेक्ट राइट कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा क्लिक मी टू राइट इन डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए जी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कुछ देखा हो, रसीद वगैरह, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैंने देखी थी लास्ट टाइम एग्जांपल, वो मेरे माइंड में थी। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आते हैं, उस पेज में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ब्लैंक पेज होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ तस्वीरें होती हैं, ठीक हो गया। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम टेक्स्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं, इमेज सोर्स अब इसमें हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट के अंदर करने, ब्रैकेट करके अच्छा जी। इसमें इमेज सोर्स में भी ये वर्क करें, हम यही कर देते हैं। ये देखिए जी, नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक इमेज एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसको ब्रैकेट में करके देखिए कॉलम वगैरह को। किसको? हो गई है, अब तो वर्क कर रहा है। पेमेंट हो गई। हमने क्या किया, ये जो बैक फॉरवर्ड स्लैश है, इसकी मदद से सिंगल कोड के अंदर भी अगर सिंगल कोड यूज़ करना हो और डबल कोड के अंदर डबल कोड यूज़ करना हो, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले एक बैक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लेते हैं। इससे वो उसको कह लें कि अलाउ कर देता है। ठीक हो गया जी। अब देखें, रीलोड करें, जैसे ही क्लिक मी टू राइट इन डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमने जो कुछ लिखा हुआ है वो उस पर वर्क करेगा और आपको वो शो कर देगा। अगर उसको ब्लैंक करके उसको नेक्स्ट पेज पे दे देंगे और वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जी, वो सारी चीज़ें वो भी होंगी आहिस्ता आहिस्ता। वो आगे जब हम पढ़ेंगे, हम एक न्यू टैब ओपन कर सकते होंगे, उस टैब के अंदर हम कुछ भी लिख सकते होंगे, उसका टाइटल चेंज कर सकते होंगे। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एक पॉपअप बॉक्स भी आने लग जाता है, अक्सर वेबसाइट्स में अलर्ट का भी आता है। और वो पॉपअप बॉक्स होता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो वो डायरेक्ट वायरस ही इंस्टॉल कर रहा होता है। तो
उस तरह की सारी चीज़ें भी ना वो आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाती हैं और वो आपके उसमें आएंगी। सर कोई ऊपर से क्या डाउनलोड बटन के ऊपर से हमें करनी है, ये CSS पूरी में हमें करनी है। क्या चीज़? कोई भी इमेज हमें डाउनलोड नहीं करनी है, लाइक बटन के ऊपर क्लिक करें तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो वो तो जावास्क्रिप्ट की मदद से है ना, अच्छा हो जाएगा। उस CSS की मदद से तो सिर्फ हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये सारे काम अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कर सकते होंगे। ऑल राइट जी, क्लियर है ये Yes, sir. डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी। उसके बाद विंडो डॉट अलर्ट है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम अब इसमें आ जाते हैं। अलर्ट से क्या होता है, अलर्ट उसके अंदर IMN अलर्ट रन करें तो यहाँ पे देखें ये अलर्ट आ गया। अक्सर ये आप लोगों ने देखा होगा, कोई एरर वगैरह आ जाए जी, इसकी जो स्टाइलिंग है वो खुद ही, इसकी स्टाइलिंग जो है मतलब कि हमने ना कुछ किया कि इतने पिक्सेल्स का या जो भी हमने कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आया, लेकिन वो खुद ही आ रहा है कुछ भी बन के। अलर्ट अलर्ट की बात करें जी, वो जावास्क्रिप्ट का अपना है, इसी चेंज कर सकता है कि स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन वो एडवांस कह लें कि जब बंदा लेवल पे पहुंच जाए ना तब ये सारी चीज़ें करें। ऊपर आईपी एड्रेस ये किस चीज़ का है? किस चीज़ का? ये आईपी किसका है? इसी अलर्ट के अंदर ऊपर एक एड्रेस आ रहा है। आईपी एड्रेस नहीं है। एड्रेस है, तो ये हमारी वेबसाइट का है। इस टाइम जब आप इसको लाइव चलाएं तो आपके पास यही आता है ना एड्रेस 127.0.0.1। तो हमने तो वहाँ नाम चेंज करके कुछ और किया होता है। किधर? वो टाइटल है, ये IP एड्रेस है। तो ये देखिए IMN अलर्ट, या फिर अक्सर लिखा होता है प्लीज़ एंटर योर नेम टू कंटिन्यू। लेट्स सपोज आप लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं, किसी बटन के क्लिक होने पे यूज़र से उसका कंटिन्यू भी आता है। डाटा गेट करें, ठीक हो गया जी। अगर उसने नेम नहीं लिखा है तो आप लोग उसको एरर शो करवा सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर नेम टू कंटिन्यू। ऑल राइट जी, अलर्ट भी हो गया। आप सिंपल अलर्ट लिख लें या विंडो डॉट अलर्ट लिखें तो ये सेम काम ही करेगा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग से क्या होता है, ये आपके ब्राउज़र में, अब जिस तरह ये अलर्ट है, अलर्ट में नहीं शो करवाएगा, किसी एलिमेंट के अंदर नहीं शो करवाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करेगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, एरर इन लाइन नंबर 14 या फिर वी आर एट लाइन नंबर 15 आ गया, ठीक हो गया जी। सेव करते हैं, लेकिन देखें अच्छा ये अलर्ट हुआ, अलर्ट ओके किया, ख़त्म हो गया, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। शो ये कहाँ पे होता है, ये डेवलपर मोड में। डेवलपर मोड ऑन करें, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को इसका पता होगा, ठीक है, ये आपको HTML शो हो जाती है। अब ये देखिए इसमें कंप्लीट HTML लिखी हुई है, जो जो आपकी वेबसाइट में जिस एलिमेंट में क्या स्टाइलिंग हुई है वो आपको यहाँ पे पता लग जाता है। अब जावास्क्रिप्ट का कोड जो है या आपने कंसोल डॉट लॉग जो करवाना है वो आपको यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ आ रहा है, एलिमेंट्स के साथ कंसोल, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आएगा जी। ये उसका है लाइव सर्वर का, ये लाइव सर्वर का एरर आ रहा होता है, तो इसको इग्नोर करें, इसकी नहीं टेंशन। अब ये देखें वी आर एट लाइन नंबर 15, स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, उसके लाइन नंबर 15 में ये कंसोल डॉट लॉग हुआ है, ठीक हो गया जी। तो अभी ये बस बताने का मकसद है कि किस किस तरह आप लोग आउटपुट ले सकते हैं। वो यूज़ क्यों करते हैं ये कंसोल? कोई एरर वगैरह जो होता है ना, लेट्स सपोज वेबसाइट आपकी चल रही है, अब जाहिर सी बात है उसके सक्सेस भी होते हैं कि सक्सेस में क्या मैसेज आएगा, एरर है तो एरर में क्या मैसेज आएगा, वो फिर सारी चीज़ें हम कंसोल डॉट लॉग इसमें करवा रहे होते हैं कि ना किसी यूज़र को शो हो, ना किसी एलिमेंट्स में शो, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर सकते हैं, तो वो फिर हम कंसोल डॉट लॉग में करते हैं। और अक्सर बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंसोल डॉट लॉग में ही हम शो करवा रहे होते हैं, या उसी में से हम देख सकते हैं। अगर कोई एरर भी आ जाए ना, फॉर एग्जांपल ये रिमूव कर दें, रन करें, ऑलराइट, यहाँ पर अब देखें हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ऐड कंटेंट का बनाया था, लेकिन मैंने इसमें से टी को रिमूव कर दिया। लेकिन अब लाइन नंबर 17 में मैं कॉल किसको कर रहा हूँ,
ऐड कंटेंट को, तो ऐड कंटेंट तो कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है, ऐसे ही है। अब रन करते हैं तो जब लाइन नंबर 17 तक पहुंचता है उसको कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलता है। तो अब देखो वो क्या बता रहा है कि ऐड कंटेंट इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये ऐड कंटेंट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो एरर देखें कहाँ पे हमें शो करवा रहा है, कंसोल में। सर ऐड कंटेंट हमने कोई यूज़ किया तो था। वो ऊपर से ना मैंने ये ऐड कंटेंट में से ये टी को मैंने रिमूव किया है, सही। तो इस वजह से अब जब मैं टी को लिख देता हूँ, रन करते हैं तो वो आपको शो करवा देगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद इनर HTML हो गया, राइट हो गया, अलर्ट हो गया, कंसोल डॉट लॉग हो गया। अक्सर वेबसाइट में भी आप लोगों ने देखा होगा, लेट्स सपोज बटन एक लेते हैं, प्रिंट। आप अपने कंप्लीट वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। कर कैसे सकते हैं, इस बटन को जब हम क्लिक करें या कोई भी यूज़र क्लिक करे तो क्या करें, प्रिंट लिखें और पैरेंथेसिस ऐड कर दें, सिंपल। ये जावास्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन है। रन करें तो अब अपनी वेबसाइट पे हैं, तो ये देखें प्रिंट आ रहा है लिखा हुआ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें प्रिंट। सेम वही अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर ये एग्ज़ाम वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें होता है कि प्रिंट करें वो क्वेश्चन आंसर वो प्रिंट होने लग जाते हैं। तो अब आप इसको सेव एज PDF कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर सेलेक्ट करें और प्रिंट कर दें। तो ये भी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था, प्रिंट यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर यही चीज़ हम फंक्शन एक बना लें, इसमें लिख देते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब फंक्शन प्रिंट नहीं खाली लिख सकते। अब हम यहाँ पे अगर कोई फंक्शन का नेम देना है, हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो जोन से कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है जावास्क्रिप्ट में, आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फंक्शन अलर्ट नहीं लिख सकते हैं, अगर अलर्ट लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, और पुराने जितने भी अलर्ट हैं वो वर्क नहीं होंगे। कैपिटल P के साथ प्रिंट जी फंक्शन नहीं होता शायद। वो हो जाएगा, कैपिटल P के साथ अगर करेंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन फंक्शन के जितने भी नेम वगैरह हैं वो स्मॉल में ही हम लिखते हैं, और यही इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ जो है डॉट डिस्प्ले स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद बल्ब की जो इमेज थी ID बल्ब और बल्ब ऑन, इन सब को रिमूव कर दो, शो ना करवाओ। उसके बाद प्रिंट करो पेज। समझ लगी? हम जब भी अब इस प्रिंट डॉक्यूमेंट को कॉल करेंगे होगा क्या, सबसे पहले वो फर्स्ट पैराग्राफ बल्ब और बल्ब ऑन को डिस्प्ले नन करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा पेज को। जी हाँ जी, जो रह जाएगा उसको प्रिंट करेगा। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट जो कर रहे थे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर अलर्ट जो हमने किया हुआ है इसको हाइड कर देते हैं, ये हमें तंग कर रहा है। ओके जी, रन करें तो अब देखिएगा प्रिंट, तो ये देखें अब आपके पास वो इमेज भी नहीं आ रही है, और फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो भी हाइड हो चुका है। तो आप लोग फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखेंगे, स्टेटमेंट भी जो है वो टॉप से बॉटम ही वर्क कर रही होती है। ठीक हो गया जी। इसमें सबसे पहले ये वाली लाइन वर्क करेगी, देन ये। अगर यहाँ कहीं पे भी एरर आ जाए तो वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगी। लेट्स सपोज अगर हम आई लिख देते हैं, रन करते हैं प्रिंट, तो देखें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है?
फंक्शन पीछे गलत किया। हमने फंक्शन पीछे गलत किया, लेकिन ये तो हमने जानबूझ के किया, हमें पता है। अगर ये गलती से हो जाता फिर पता लगता क्या हो रहा है, फिर हम console.log में जाके हमें पता लगता कि ये देखें document.get element by I is not a function। हो कहाँ पे रहे, स्क्रिप्ट की फाइल में, और किस लाइन पे हो रहा है, 21 पे। तो यहाँ पे देखिए 21 पे get element by I लिखा हुआ है। अब हम इसको डी करेंगे तो अब ये वर्क करेगा। हमने कंसोल कहाँ पे लिखना है? सर ये खुद ही ये करता है वेबसाइट वाला। एरर वगैरह जो आते हैं वो खुद करेगा। अगर हमने खुद भी कुछ शो करवाना है कि क्या वर्क कर रहे हैं और उसकी क्या आउटपुट बन सकती है, लेट सपोज कोई 10 से 12 आपके पास कोई फील्ड्स वगैरह हैं प्लस माइनस करने वाली। अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, अगर मैं 2 फील्ड्स को प्लस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, नेक्स्ट को मैं माइनस करता हूँ तो क्या वो वर्क कर रहा है, क्या उसका आंसर आएगा। तो ये सारी चीज़ें फिर हम console.log में देखते हैं। जी गैस क्लियर है यहाँ तक, प्रिंट तक। आउटपुट, तो आपके आउटपुट में भी जो है वो यही चीज़ें आप इनर HTML कर सकते हैं। 5 जमा 6 कर दें, कितना बनेगा, 11 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। document.write से आप लोग कर सकते हैं 5 + 6 11 हो जाएगा। लेकिन ये देखें यूजिंग document.write आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ लोडेड, कि एक बार जब कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद अगर आप document.write लिखते हैं तो वो पुराने जितना भी एग्जिस्टिंग HTML है उसको डिलीट कर देगा। window.alert करते हैं तो आपको एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाता है। उसके बाद console.log करते हैं तो कंसोल में वो शो हो जाता है। जावास्क्रिप्ट प्रिंट करते हैं, window.print लिखते हैं तो तब भी वो वर्क करेगा। डायरेक्ट प्रिंट लिखते हैं तब भी वो वर्क करेगा। जी गाइस क्लियर है, यस सर। कोई सवाल किसी का? बस बस करें, बस करनी बनती है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसके बाद जब हम रिएक्ट पे पहुंचेंगे वो और मज़ेदार हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी शहजादो। हमने इसके चैप्टर्स के थर्सडे से शुरू करने। जी इंशाल्लाह। हाँ जी थर्सडे का बताएं, फ्री हैं, आएंगे तो थर्सडे इंशाल्लाह। फिर कल तो नहीं जी, कल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो थर्सडे जो है फिर 6 to 8 PM ही, अगर तो आप लोग टाइम देते हैं। नहीं वो भाप भी मेरे ख्याल वो कहीं बिज़ी। अच्छा कितने नहीं बिज़ी जी। स्पैन इनलाइन एलिमेंट है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्जिन कर सकते हैं, कर सकते हैं मार्जिन अगर हम उसको हम स्टाइल देते प्रोग्राम करते। अच्छा जी ये देखें, हम सारों को हाइड कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने हाइड कर दिया। ठीक हो गया जी। अब हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ और एक लिखते हैं स्पैन। यहाँ पे वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, इसको नीचे कर दें, स्पैन रन करें तो ये देखें वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट और नीचे वाला भी वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब स्टाइल में आके हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का पता होगा, पता है ना, या फिर हम करते हैं पी और स्पैन दोनों, क्या करो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ फर्क आया, ये ब्लॉक लेवल है और ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर हम इसको सेंटर करते हैं तो इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटर में आ सकता है, लेकिन इसने सेंटर में कहाँ पे आना है, ये तो पहले ही स्टार्ट पे भी है, सेंटर में भी है और राइट पे भी है। अगर इसको सेंटर में करना है, लेट्स सपोज हम इसमें ही
टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं कि पी भी सेंटर में हो और स्पैन भी सेंटर में हो, रन करते हैं तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। अगर इसको सेंटर में लेकर आना है तो अगर इसको डिप में रखें जी फिर होगा, डिप के अंदर स्पेन लगा के जी। फिर भी नहीं होगा। फिर होगा, फिर आप डिव को टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। फिर क्या होगा, अगर आपने इसको सेंटर में लेकर आना है, एक तो सोल्यूशन ये है कि आप इसको डिव में लिखें तो सर यही है सबसे आसान। और स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नहीं सुबान भाई, ये सबसे अच्छा नहीं है सोल्यूशन, डिस्प्ले क्योंकि आप बार बार डिव नहीं यूज़ करेंगे, डिव से तो डिवीजन होती है। अब आप सिर्फ और सिर्फ किसी को सेंटर में लेकर आने के लिए आप डिव नहीं यूज़ करेंगे, डिव से एक पूरा सेक्शन बनाया जाता है। अगर आपने इसको ही सेंटर में लेकर आना है तो आप क्या करें, स्पैन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। आप स्पैन को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके देखें क्या ये वर्क करेगा। तो ये वर्क नहीं किया इसने। ठीक हो गया जी। अब अगर आपने इसको करना है ब्लॉक, तो ये ब्लॉक लेवल बन जाएगा। ठीक हो गया जी। एक तो ये सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये इनलाइन ब्लॉक करें, मार्जिन ऑटो करें, तो ये वर्क हुआ नहीं हुआ। इसको आप क्या कर सकते हैं, विथ जो है 100% अगर करें तो ये तब वर्क करेगा, लेकिन ये फिर वही डिस्प्ले ब्लॉक वाला काम कर गया। ठीक हो गया जी। तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो। एक्चुअल में स्पैन जो है डायरेक्ट हम इस तरह लिखते ही नहीं हैं। सबसे मेन चीज़ कोई 2-3 वर्ड हम तो वो पैराग्राफ एलिमेंट्स के अंदर लिख रहे होते हैं, या हम स्पैन यूज़ ही तब करते हैं जब हमने कोई इनलाइन एलिमेंट यूज़ करना हो या इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो। तो स्पैन का तो ये मकसद ही नहीं है सबसे पहले, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हम करते ही नहीं हैं। ठीक हो गया जी। तो इसको इसकी असल हालत में ही रहने दें ताकि ये सेम जो इसका वर्क फ्लो है ये उस पर ही वर्क करे। जी कोई सवाल किसी का? टेंडेंस